नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच तनाव बढ़ने की खबरें तेजी से फैल रही हैं। उनके बयान के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट लेने की याद दिला रहे हैं। इस बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बयान के बाद सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75 साल के संन्यास वाले बयान पर क्या कहा। आरएसएस और भाजपा के बीच मतभेदों पर चर्चा हुई थी। अब उनकी टिप्पणी से यह स्पष्ट है। उन्होंने नाम लिए बिना पीएम मोदी के बारे में कहा, मैं यह नहीं बताना चाहूंगी कि टिप्पणी किसके लिए की गई थी, लेकिन सभी जानते हैं कि सितंबर में कौन 75 साल का हो रहा है। सभी को याद है कि 2014 में इस बात की घोषणा की गई थी, जो भी 75 साल का होगा उसे मार्गदर्शक मंडली में डाला जाएगा, जिसमें आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी थे। तो इसलिए शायद मोहन भागवत उन्हें याद दिला रहे हो कि हमने एक अच्छी पहल की शुरुआत की थी, इसे जनता ने सराहा भी था और इसका पालन करना जरूरी होगा। मार्गदर्शक मंडली के अस्तित्व पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं कहना चाहूंगी कि यह दो परिवारों के बीच का मामला है और हमें इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वे आपस में तय करेंगे कि मार्गदर्शक मंडली होनी चाहिए या नहीं, और 11 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी इसे वापस ले रहे हैं या फिर इसे लागू कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने भी मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, बेचारे अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री, कैसी घर वापसी है ये। लौटते ही सर संघ चालक के द्वारा याद दिला दिया गया कि 17 सितंबर 2025 को वे 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री सर संघ चालक से भी कह सकते हैं कि वे भी तो 11 सितंबर 2025 को 75 के हो जाएंगे। एक तीर दो निशाने। जयराम रमेश अपने बयान से एक साथ दो निशाने लगा रहे हैं। उन्होंने संघ के प्रमुख की भूमिका निभा रहे मोहन भागवत को भी याद दिला दिया है कि वे भी अब 11 सितंबर को 75 साल के होने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जिसकी उम्र 75 साल की हो जाती है उन्हें रुक जाना चाहिए और दूसरों को काम करने का मौका देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ दिया था। बोरीवली रो जेट्टी फेज 1 का भूमि पूजन नितेश राणे द्वारा किया। इस परियोजना को महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 33.94 करोड़ रुपए है। यह रो सेवा बोरीवली से गोराई के बीच सीधी जलमार्ग सुविधा प्रदान करेगी, जिससे सड़क मार्ग की 30 किलोमीटर लंबी दूरी घटकर सिर्फ 3 किलोमीटर रह जाएगी। राउत और ठाकरे एक होकर लड़ने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन जनता मातोश्री की नहीं, कलानगर की नहीं, हमारे साथ है। महाराष्ट्र की जनता ने हमें 10 महीने पहले वोट दिया है, हमें पाकिस्तान की जनता ने नहीं चुना। ठाकरे और पाटनकर जैसे नेताओं की कितनी ही जनता है आखिर। पंढरपुर घटना पर प्रतिक्रिया। अगर किसी भक्त पर हाथ उठाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं स्वयं इस मामले की जानकारी लूंगा। मीरा रोड में राज ठाकरे की सभा पर जो मुस्लिम भाई राज ठाकरे की सभा में आए, अगर वाकई मराठी से प्रेम है तो कल से अजान मराठी में शुरू करें। सभी मदरसों से उर्दू हटाकर वहां मराठी अनिवार्य करो, तभी हमें यकीन होगा कि आपको महाराष्ट्र और मराठी से सच्चा प्यार है। सिर्फ दिखावटी मराठी बोलकर ढोंग करने की कोशिश मत करो, सबको सब समझ में आता है। झांगुर बांगुर जो भी है, उत्तर प्रदेश में निपटारा करने के लिए हमारे योगी जी काफी है। महाराष्ट्र में उसकी जो भी बची कुची रोटियां हैं उसे हमारे हवाले करो। हम उन्हें मिट्टी में मिलाने में पूरी तरह सक्षम है। जानकारी लेकर अगला कार्यक्रम तय करेंगे। रो जेट्टी प्रोजेक्ट पर बयान। अब गाड़ियों समेत यात्री सफर कर पाएंगे। जो पहले 1 घंटा 30 मिनट का था, वो अब रो जेट्टी से सिर्फ 15 मिनट का रह जाएगा। जिसका भूमि पूजन महायुति सरकार में हुआ, उसका उद्घाटन भी महायुति सरकार ही करेगी। मैं आज से ही इसका निमंत्रण देता हूँ। प्रवास इथून करू शकतात। आता जे 1 तास 30 मिनिटं लागतात प्रवासाला, या रो जेट्टीच्या मुळे 15 मिनिटात हा प्रवास आपला पूर्ण होईल। त्यासाठी स्थानिक आमदार आमचे संजय भाई उपाध्याय असतील, आमचे माजी खासदार गोपाल शेट्टी साहेब असतील, आमचे लोकप्रिय खासदार पियुष गोयल साहेब असतील आणि प्रामुख्याने आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी, या सगळ्या लोकांनी आमच्या महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि आमच्या बंदर विकास खात्याला जे काही सहकार्य केलं, त्याच्यामुळे ही जेट्टीचं आज भूमिपूजन झालेलं आहे। आणि जे भूमिपूजन भारतीय जनता पक्षाच्या काळात होतात, त्याचं उद्घाटन पण भारतीय जनता पक्षाच्याच सरकारच्या काळात होतात। म्हणून तुम्हाला ऍडव्हान्स मध्ये त्याचंही आमंत्रण देऊन ठेवतो।
उत्तर प्रदेशच्या छांगूरबाबतचं महाराष्ट्र कनेक्शन उघड झालेलं आहे. महाराष्ट्रातील लोणावळ्यामध्ये त्याने 15 कोटीची जमीन घेतल्याची माहिती देते. हे छांगूर फांगूर डांगूर कोणी असतील त्याने उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांचा निपटारा करण्यासाठी आमचे योगीजी काफी आहे. पण त्यांचं जे काही महाराष्ट्रामध्ये त्याचे कोण चिल्ले चपाटे असतील ते आमच्यावर सोडून द्या. आम्हाला त्यांना मिट्टीमध्ये मिळवण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत. माहिती घेऊ आणि पुढचा कार्यक्रम करू. मलाड पुलिस स्टेशन द्वारा महत्वपूर्ण कार्यवाही, 60 मामलों में वांछित शातिर सेंधमारी आरोपी गिरफ्तार। 9 फरवरी 2025 की रात मुंबई के मलाड पश्चिम इलाके में स्थित एक इमारत की पहले मंजिल पर खिड़की से घुसकर एक आरोपी ने घर की अलमारी तोड़कर करीब 3,27,500 रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। इस संबंध में मलाड पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 380 यानी घर में चोरी और 454 यानी घर में अनाधिकृत प्रवेश के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस की क्राइम डिटेक्शन टीम ने मौके पर जाकर घटना की बारीकी से मुआयना किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। घटनास्थल से मिली फिंगरप्रिंट व अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज कुख्यात अपराधी आतिश उर्फ आशीष दत्ताराम सखारकर के रूप में की गई। पिछले 5 महीनों से पुलिस टीम ने लगातार तकनीकी निगरानी और गुप्त मुखबिरों की मदद से आरोपी की तलाश जारी रखी। जांच के दौरान सूचना मिली कि आरोपी सिलवासा, दादरा और नगर हवेली क्षेत्र में छिपा है। तत्परता से कार्रवाई करते हुए क्राइम डिटेक्शन टीम सिलवासा पहुंची और वहां 2 दिनों तक जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। गिरफ्तार आरोपी आशीष दत्ताराम सखारकर उम्र 37 वर्षीय, मूल रूप से राठी, कमरा नंबर 11, दूसरी मंजिल, गुरुदेव सोसाइटी, रिंग रोड, सिलवासा, दादरा नगर हवेली का निवासी है। आरोपी पुलिस रिकॉर्ड में एक आदतन अपराधी है और उस पर मलाड, विले पार्ले, गोरेगांव, बोरीवली, जोगेश्वरी खार, जूहू, कांदीवली, चांदीवली, सांता क्रूज, वर्सोवा, ओशीवरा, वसई, नाला सोपारा, वालिव समेत कुल 61 संपत्ति संबंधी अपराध दर्ज है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है, जिससे अन्य मामलों में भी महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना है। मुंबई पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि वे अपने घरों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें। शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उसके कितने गुने और चोरी कैसे करते हैं, क्या सामने आया? मालाड पुलिस स्टेशन के हद्दी के अंदर मामलेदार वाड़े में शाम के टाइम में घरफोड़ी हुई थी। एक बिल्डिंग के अंदर जो बंद था, वहाँ के जो फ्लैट के लोग थे बाहर गए थे। उसी टाइम में आधे घंटे के अंदर वो फ्लैट के अंदर वो दूसरे माले पे जो फ्लैट था उसके अंदर के विंडो के अंदर से एंट्री किया। एंट्री करने के बाद चोरी करके आधे घंटे में वहाँ का जो जितना भी उनके पास सोना चांदी था कब्बड़ में वो लेके निकल गया। ऐसा कि जिस तरह उसने प्रॉपर आइडेंटिफाई करके प्रॉपर टाइम में मैनेज करके आधे घंटे में ये चोरी करना, ये कोई शातिरी जो कुछ है इससे पहले जो सराहित गुनहगार है उसने किया होगा। ये हमारे ख्याल में आने के बाद डिटेक्शन टीम ने हमने विजिट किए। विजिट करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन चालू किए और टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद से, टेक्निकल डेटा की मदद से जब इन्वेस्टिगेशन किए तब पता चला कि ये एक्सपर्ट जो चोरी करने वाला है आतिश दत्ताराम साखरकर, उम्र उसकी 37 साल है। इसके ऊपर वो आदमी हमको इसके अंदर डिटेक्ट हुआ, इसीलिए ये केस हुआ है। जब उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक किए उसको हमको पता चला कि मुंबई, मीरा भाईंदर, ठाणे, इसमें 61 जगह पे उसने घरफोड़ी केस हुआ है उसके अंदर। इसीलिए वो उसके ऊपर डिटेक्ट करने के लिए हमने टीम ने अलग अलग टीम बनाई। इसी के अंदर टीम बना के उसके अंदर वो कहाँ मिलता, इसी सब से हमें इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल इश्यू शुरू हुआ। एक 15 दिन पहले हमको पता चला कि इसके अंदर ये दादरा नगर हवेली सिलवासा ये एरिया में अभी वो उसका प्रेजेंट लोकेशन दिख रहा है। तो उसी के अंदर हम टीम ने वहाँ मूव किए, डिटेक्शन टीम 2 टीम वहाँ गए। जाने के बाद 3-4 दिन वो ट्रैप करके बैठे। ट्रैप करने के बाद उनको ये आतिश दत्ताराम साखरकर वहाँ उसको मिल गया। उसको लेके पकड़ के लेके यहाँ हमने हमारे मालाड पुलिस के गुने में उसको अरेस्ट किए। अभी उसको 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी मिली है। इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसने इससे पहले कहाँ किया और जो गुने है उसके अंदर डिटेक्टेड या अनडिटेक्टेड कितने हैं वो गुने भी हमें उनको अरेस्ट करना है। और इसके बाद उसने जैसे ही वह बीच में 4-5 महीने के अंदर कहाँ किया वो भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। नियर अबाउट 7 से 8 जगह पे उसने चोरी किए सोए, वो भी हम इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करके जो कुछ है माल हम बरामद करेंगे। और जो भी अनडिटेक्टेड गुने हैं जिसमें वो फरार है उसी में भी अरेस्ट करके वो शातिर को अपने कब्जे में लिए सोए। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्वेस्टिगेशन उसमें सभी हम डिटेक्ट करने वाले हैं। जितने भी गुने हैं उसके नाम पे
और अभी अनडिटेक्टेड है, उनको हम अरेस्ट करने वाले उसी के अंदर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।